कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर दिगंबर सिंह पूछताछ के बहाने मुझे थाने ले गया। पूरी साजिश की तहत मुझे इस तरह शुक्रवार की शाम को लाया गया ताकि मुझे बेल भी ना मिल सके। हाँ डॉक्टर स्नेहा, पहले तो आप डॉक्टर पाल की क्लिनिक में जबरदस्ती घुसी, फिर अपनी बहन को नाजुक हालत में उठाकर बिना उनके पति के परमिशन के ले गई, और उसके बाद आपकी लापरवाही से आपकी बहन की मौत हुई। ये सारे इल्जाम आपके सर पर हैं मैडम, बताइए क्या करें? हमसे आपने एक बार भी पूछा? बड़ी आसानी से ये सब मान लिया। हम दारोगा हैं, हम किसी से पूछ के कोई काम नहीं करते हैं। मुझे एक फोन करना है। प्रधानमंत्री को फोन लगाएंगी क्या? पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी मत कीजिए। मैडम, डिग्री झाड़ने से, मुंबई में रहने से आप कोई अलग नहीं हो गई हैं। कानून सबके लिए एक है और एक रहेगा। अगर कानून समझते आप तो मुझे यहाँ लाने के बदले आप किसी और को गिरफ्तार करते, पर आपने तो समोसे के साथ साथ पैसे भी बचा लिए होंगे ना। हाथ पार मत कीजिए मैडम, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। खींच के लपड़ लगाएंगे हम। कोई मीडिया नहीं है यहाँ पे। सर, चाय फेंको नाले में और बुलाओ लेडी कांस्टेबल को, अंदर करो इनको। मेरी अरेस्ट वारंट कहाँ है? हम यहाँ के राजा हैं, आपको अंदर करने के लिए हमें कोई वारंट नहीं चाहिए, समझी मैडम? यहाँ प्रतापपुर में एक औरत थी, लोहे सी मजबूत इरादों वाली। नाम था सरला देवी। उस दिन सरला देवी मानवता अस्पताल में गरजते बरसते हुए पहुंची। अरे हम इंतजार नहीं कर सकते हैं ना, हमको अभी मिलने दो। डॉक्टर पूनम से हमें पहले पूछने दीजिए। आप जरा यहाँ बैठिए, तो कांड हो जाएगा अगर हम 2 मिनट भी रुक गए तो। अरे क्या हुआ सरला देवी? हम किसी मर्द को नहीं बताएंगे कि हमको क्या हुआ। बगल हटो तुम। हमें डॉक्टर पूनम से मिलना है। अरे हम यहाँ के वार्ड बॉय हैं, जरा इज्जत दीजिए। जल्दी मिलाओ, कहाँ है डॉक्टर पूनम? तूफान और सरला देवी को रोकने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। आइए, ये है डॉक्टर पूनम का केबिन, जाइए। अंदर आ जाएं डॉक्टर दीदी। अरे आओ सरला देवी। देखिए ना, सब फेल हो गया डॉक्टर पूनम। अरे क्या हो गया सरला देवी? अरे वो टोपी ने हमें टोपी पहना दिया। हुआ क्या? आप कॉन्डम की बात कर रही हैं ना? हाँ हाँ, इसी की। ये तो फेल हो गया। ये उस दिन सिखाया तो था हमने आपके पति को कि कैसे लगाना है। आप भी तो थी वहाँ पर। आपने अंगूठे पे लगाना सिखाया था ना? हाँ, तो उन्होंने भी रात में अपने अंगूठे पे लगाया, एकदम ऐसे ही। हमें तो लगता है कि बच्चा ठहर गया। अरे जी मचल रहा है, इमली डाल के पानी पी रहे हैं हम। देखो, असुरक्षित संबंध के अगले ही दिन उल्टी, चक्कर जैसे लक्षण थोड़े ही दिखाई देंगे। अच्छा, एक काम करो, ये गोलियां लो। इसे इमरजेंसी पिल्स यानी आपातकालीन गोलियां कहते हैं। ये है सिंगल डोज गोली। असुरक्षित संबंध के 72 घंटों के अंदर इसे लिया जा सकता है। हाँ? अब ये कौन सी मिसाइल है अब? देखो, कभी भी सुरक्षा इस्तेमाल नहीं की या सुरक्षा फेल हो जाए तो 72 घंटों के अंदर ये आपातकालीन गोलियां ली जा सकती हैं। 2 डोज में गोली लेनी है। हाँ। 12 घंटे का अंतर रखना है, ठीक है? वैसे सरला देवी, हाँ। अगर आप चाहती हैं कि आपका छठा बच्चा न हो
तो कॉन्डम के अलावा दूसरे तरीके भी हैं। अरे हम आराम से आकर आपसे जानकारी ले लेंगे। अभी तो हम बस बहुत हड़बड़ी में हैं। एक तो खुद को संभालो और दूसरा महिला मंडल को। वैसे आप हमारी महिला मंडल का भाग बनेंगी? हाँ, पर है क्या ये महिला मंडल? जैसे आप लोग दवा देकर इलाज करते हैं, हम लोग गाना बजाना और बहिष्कार करके सामाजिक बुराइयों का इलाज करते हैं। हो क्यों नहीं, हम तैयार हैं। हाँ, तो ठीक है डॉक्टर पूनम, हम चलते हैं। जी। उधर मानवता अस्पताल में डॉक्टर सुमित और डॉक्टर जैन सारे सबूत इकट्ठा करने में लगे थे ताकि डॉक्टर पाल को उनके किए की सजा मिले। सारे सबूत हमारे पास हैं डॉक्टर जैन। डॉक्टर पाल गायब हैं। सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज कर दिया गया है, पर उनकी कोई खबर ही नहीं है। कहां तक बच के जाएंगे वो? इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। डॉक्टर पूनम बता रही थी कि तुम्हारे ही मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था स्नेहा ने। तुम्हारे साथ के बैच में थी। जी। सुना है मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में है। हमारे अस्पताल में अगर वो विजिटिंग डॉक्टर बनकर आए तो अच्छा रहेगा ना। वो कभी नहीं आएगी। उसके लिए सिर्फ पैसा और औहदा यही मायने रखते हैं, और कुछ भी नहीं। मुंबई में पैसे हैं, नाम है। तुम भी तो दिल्ली के हो जी। तुमने भी तो फैसला लिया ना यहाँ रहने का। क्योंकि मैं डॉक्टर नोट छापने के लिए नहीं बना, उन लोगों की मदद करने के लिए बना जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अब मैं आता हूँ। यहाँ के नए एसपी से मेरी पुरानी जान पहचान है। एक बार उनसे मिलकर आता हूँ। शायद हमें डॉक्टर पाल को ढूंढने में मदद मिल जाए। मैं उनके धागों की तरह हालात में ऐसी उलझती चली गई कि कुछ होश ही नहीं रहा। ना खुद की खबर थी और ना हाथ में फोन। अर्जुन भी मुझसे नाराज था। उसने फोन भी नहीं किया होगा। जानती हूँ, बहुत जिद्दी है वो। हेलो हेलो अर्जुन, डॉक्टर सक्सेना हियर। ओह हाय डॉक्टर। स्नेहा से बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं तो स्नेहा से नहीं, मेरी बात ही नहीं हुई है। एक केस का रेफरेंस है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने मेल भी किया पर कोई रिस्पांस नहीं। अच्छा, तो फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ और आपको वापस कॉल करता हूँ। अच्छा ओके। डॉक्टर सुमित सबूत से भरी फाइल्स लिए अपने दोस्त एसपी मधोक के पास पहुंचे। एसपी मधोक ओहदे से तो पुलिस अफसर थे, लेकिन अंदाज उनका गालिब का था। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। लगता है गालिब का नशा अभी उतरा नहीं। क्या करें यार, पेशा संगीन है मगर फितरत से हम रंगीन हैं। और बताओ, हमारी क्या सेवा चाहिए? डॉक्टर पाल के बारे में आपको तो सब बताया ही है। वो गायब हैं, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। सर, दिगंबर सिंह, मानवता अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पाल को गिरफ्तार करने का ऑर्डर है। उसके खिलाफ पूरा केस है। फाइल यहाँ से ले जाओ। अवैध लिंग जांच और गर्भपात का धंधा खोल रखा है अपने क्लिनिक में। जल्दी गिरफ्तार करो। सर वो तो 24 घंटे में हिरासत में चाहिए वो मुझे, ठीक है? हाँ। उधर माथुर निवास में बाबूजी के पुराने वकील दोस्त मिश्रा जी आए हुए थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे मुझे निकालने के लिए। स्नेहा अभी तक नहीं लौटी। कुछ अजीब सा लग रहा है। पूरब भी नहीं आया। हम एकदम अकेले पड़ गए हैं। मेरे ही आंगन को पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे ग्रह ने नाश कर दिया इस घर का, अब क्या होगा? अरे आइए मिश्रा जी, मिश्रा जी, कोई रास्ता तो निकालिए। आप लोगों को स्नेहा को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। आप लोगों की अच्छाई और शराफत का फायदा उठाया है सीमा के ससुराल वालों ने। अब क्या हुआ मिश्रा जी? स्नेहा ठीक तो है ना? बोलिए। देखिए, साफ साफ दिख रहा है वो लोग खुद ना फंस जाएं, इस डर से सीमा के ससुराल वालों ने सारा इल्जाम स्नेहा के ऊपर थोप दिया है। स्नेहा को किसी तरह वहां से बाहर निकालना ही होगा। फिलहाल तो उनका पलड़ा भारी है। इल्जाम उन्होंने लगाए हैं और इंस्पेक्टर भी उनका ही पिट्ठू लगता है। मामला इतना आसान नहीं है। हम अपने सबूत जमा करेंगे और सीमा के ससुराल वालों का सारा पोल खोल कर रख देंगे। देखिए मिश्रा जी, सीमा अब इस दुनिया में नहीं है। अब उसके नाम का कोई बखेड़ा हम लोग खड़ा नहीं करना चाहते। पर बाबूजी। नहीं बेटा, हमारी गरिमा इसी में है कि हम कीचड़ में छलांग न लगाएं। आप जज्बाती हो रहे हैं माथुर साहब। ठीक है, अब अगर आप उनके परिवार वालों से भिड़ना नहीं चाहते हैं
तो फिर हमारे सामने कुछ ही विकल्प बचते हैं। स्नेहा के बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने आज गिरफ्तार किया है। आज शुक्रवार है, अब आगे 2 दिन की छुट्टी है, कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे घर वाले किसी भी तरह मुझे उन सलाखों से बाहर निकालना चाहते थे। उधर एसपी मधोक का ऑर्डर मिलते ही दिगंबर, रवि और डॉक्टर पाल के पास पहुंचा। आप तो यहाँ ऐश कर रहे हैं, वहाँ मेरी लग गई है। अरे मामला ठंडा हुआ कि नहीं उधर? सब बताते हैं। क्या हुआ? पहले तो आप लोग भगवान का शुक्र मनाइए। सल्टा दिया आपने? ऐसा है कि हम ही को एसपी साहब ने आपको अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए हैं। अब हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो नहीं तो क्या? अरे यही मैनेज करने के लिए आपको हमने लाखों रुपए दिए थे ना। 5 और लग जाएंगे। क्या? अरे यार, अब यहाँ लूडो मत खेलो। कैसे मूर्ख जैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए मामला बहुत गर्म है, 24 घंटे में आप लोगों को गिरफ्तार करना है। इंतजाम हो जाएगा, आप बस हमें इस पचड़े से निकालिए। गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करवाइए और गोरखपुर साइड निकल जाइए, और हम यहाँ आपकी गिरफ्तारी टाल देंगे। पर कब तक भागेंगे? और कोई चारा नहीं है? अभी तो नहीं है। नंबर प्लेट चेंज करने के लिए हम आदमी भेज रहे हैं। आप लोग भागिए यहाँ से, और हाँ, भागने से पहले 5 लाख की दक्षिणा देकर जाइए। हो जाएगा। अकेले इस हवालात के अंधेरी कोठरी में पता नहीं रात कैसे कट पाती, लेकिन रोशनी की तरह मेरे परिवार वाले मुझसे मिलने आए। इस थाने की लेडी सब इंस्पेक्टर गौरी ने मुझे उनसे मिलवाया। स्नेहा मैडम, आपसे मिलने आपके घर वाले आए हैं। कैसी हो बेटा? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है बाबूजी। हमारे पुराने वकील मिश्रा जी से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि सोमवार से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। बेटा, तुम्हें इस हालत में देखा नहीं जा रहा। हिम्मत रखिए बाबूजी। पता नहीं किस्मत कौन सी कसौटी पर हमें परख रही है और कितना दुख देगी हमें। बाबूजी, ये सब पार हो जाएगा, आप धीरज रखिए। कैसे रखें धीरज? आंखों के सामने मेरा घोंसला बिखर गया। मेरी सीमा हम सबको छोड़ के चली गई और मेरी स्नेहा अंधियारे में कैद है। तो क्या हुआ बाबूजी? आप ही कहते थे ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। याद है मैं, सीमा और प्रीता कैसे आपके कंधे पर लिपटे रहते थे? हाँ मेरी बच्ची। याद है आप ही ने हमें वो कविता सिखाई थी, रेगिस्तान में फूल खिला सकती हूँ, आसमां को जमीन की धूल बना सकती हूँ, सपनों की नैया पर दरिया पार कर सकती हूँ, हौसले की नोक से हर सिरे को धार कर सकती हूँ। मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। काश ये सब जो हुआ वो जिंदगी के पन्नों से मिट सकता, लेकिन जिंदगी की किताब में लिखी चीजें मिटती नहीं, जिंदा रहती हैं। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स